हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड जीके सेंटर। आज हम करने वाले हैं अपना स्टैटिक जीके, जो उत्तराखंड जीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अन्य सभी सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत में लौह इस्पात उद्योग। तो लौह इस्पात उद्योग के बारे में देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसकी इतिहास के बारे में। तो अगर भारत में शुरुआत की बात की जाए तो 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत हो गई थी भारत में। और वर्तमान की बात करें तो भारत विश्व का चौथा इस्पात उत्पादक देश अभी है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि विश्व का प्रथम विश्व का पहला इस्पात उत्पादक देश कौन सा है। अगला है, भारत में देश का पहला लौह उद्योग कारखाना कब स्थापित किया गया था। तो यह स्थापित किया गया था 1874 में। और कहाँ स्थापित किया गया था? कुल्टी, जो कि आसनसोल पश्चिम बंगाल में पड़ता है। उस समय पर इसका नाम था बंगाल आयरन वर्क्स। यानी बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1874 में, कुल्टी, आसनसोल पश्चिम बंगाल में। इसके बाद देखते हैं, बाद में इसमें फंड के अभाव में कंपनी बंद हो गई और बंगाल की सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया था और इसका नाम बदल करके उन्होंने बराकर आयरन वर्क्स कर दिया। मतलब बंगाल आयरन वर्क्स का नाम बदल के बाद में इन्होंने बराकर आयरन वर्क्स कर दिया था। तो देश की प्रथम लौह उद्योग कारखाना जो था वह था बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से। आगे देखते हैं, बड़े पैमाने पर देश का पहला कारखाना खोला गया 1907 में। किसके द्वारा खोला गया? जमशेदजी टाटा के द्वारा। कहाँ खोला गया? बिहार के साकची नामक स्थान पर। अब अगर क्वेश्चन आता है कि देश में लौह उद्योग का प्रथम कारखाना कब खोला गया, तो उसका आंसर 1874 ही होगा। लेकिन बड़े पैमाने पर खोला गया था कारखाना 1907 में। अगला है भारतीय लौह इस्पात कारखाना। तो इसकी स्थापना हुई थी 1918 में। कहाँ हुई थी? पश्चिम बंगाल के हीरापुर नामक स्थान पर। और 1922 से यहाँ पर उत्पादन भी शुरू हो गया था। यानी भारतीय लौह इस्पात कारखाना की स्थापना कब हुई थी? 1918 में। कहाँ हुई थी? पश्चिम बंगाल के हीरापुर नामक स्थान पर। और पश्चिम बंगाल में ही प्रथम लौह उद्योग का कारखाना भी लगाया गया था। आगे देखते हैं अब। अगला था हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला। यानी राउरकेला जो उड़ीसा में स्थित है, इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। और किस देश की सहायता से हुई थी? तो वह हुई थी पश्चिमी जर्मनी की सहायता से। अगला है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर। यह दुर्गापुर कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। और इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। किसकी मदद से? तो यह थी ब्रिटेन की मदद से। यानी राउरकेला जर्मनी की मदद से और दुर्गापुर स्टील वाला जो है वह ब्रिटेन की मदद से लगाया गया था। इसके बाद आता है नंबर बोकारो स्टील प्लांट का। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी 1968 में। किसकी मदद से? सोवियत संघ की मदद से। यह स्टील संयंत्र जो है उस समय तो यह बिहार में था, लेकिन अब यह झारखंड में अवस्थित है। तो देख लेते हैं हम लोग। राउरकेला वाला पश्चिमी जर्मनी की सहायता से, दुर्गापुर वाला ब्रिटेन की सहायता से और बोकारो वाला सोवियत संघ की सहायता से लगाया गया था। अगला है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1973 को। और इसे भिलाई, राउरकेला, बर्नपुर, सलेम, बोकारो, दुर्गापुर, विश्वेश्वराय आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, इन सबको मिलाकर हमने सेल की स्थापना की थी। कब की थी? 24 जनवरी 1973 को। अब देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से इस्पात संयंत्र देश में हैं और कहाँ स्थित हैं।
पहला है भिलाई इस्पात संयंत्र, यह स्थित है छत्तीसगढ़ में। अगला है राउरकेला इस्पात संयंत्र, यह स्थित है उड़ीसा में। अगला है बोकारो इस्पात संयंत्र जो स्थित है झारखंड में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। इसको इस्पात संयंत्र, यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। सलेम इस्पात संयंत्र, यह स्थित है तमिलनाडु में। अगला है विश्वेश्वराय आयरन एंड स्टील कारखाना भद्रावती, यह स्थित है कर्नाटक में। राउरकेला वाला जो है जर्मनी की सहायता से है। बोकारो वाला रूस की सहायता से है। दुर्गापुर वाला ब्रिटेन की सहायता से है। और भिलाई वाला भी आपका रूस की सहायता से ही लगाया गया है। अब देखते हैं विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, यहाँ स्थित है आंध्र प्रदेश में। निजी क्षेत्र के कुछ इस्पात संयंत्र है जैसे टाटा स्टील लिमिटेड जमशेदपुर झारखंड में, एसआर स्टील हजीरा गुजरात में, और जेएसडब्ल्यू स्टील जो विजयनगर कर्नाटक में स्थित है। ये तीनों निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र हैं। तो इनमें से कुछ महत्वपूर्ण है जो आप याद रखेंगे इस्पात संयंत्र के बारे में, किस देश की सहायता से लगाए गए हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। अन्य निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र है जैसे जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड छत्तीसगढ़ में है, भूषण स्टील लिमिटेड साहिबाबाद यूपी, खोपोली महाराष्ट्र और ढेंकनाल उड़ीसा में भी इनके संयंत्र हैं। देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत विश्व में कच्चे इस्पात का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है टाटा स्टील जो एक निजी क्षेत्र की कंपनी है। दूसरे नंबर पर है सेल जिसकी स्थापना बताया था मैंने 24 जनवरी 1973 को की गई थी। विश्व की बात करूँ मैं तो विश्व में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक है आर्सेलर मित्तल, इसका मुख्यालय है लग्जमबर्ग में। भिलाई और बोकारो बता चुका हूँ रूस की सहायता से, राउरकेला जर्मनी की सहायता से है, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से है, और एक लास्ट है विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, यह भारत का पहला तट आधारित इस्पात संयंत्र है। तो आज के लिए हमने देखा भारत में इस्पात संयंत्र के बारे में, पहले इतिहास देखा और उसके बाद कौन कौन से इस्पात संयंत्र भारत में स्थित हैं देखा। तब तक ले आप लोग इन्हें रिवाइज कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है जीएस की दृष्टि से। धन्यवाद।